नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पटना में भुट्टा बेच रही महिला पर कसाई ने किया जानलेवा हमला, गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम और हंगामा। मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट आज होगा जारी। बिहार बोर्ड के इस ऑफिशियल वेबसाइट पर देखे रिजल्ट। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 3% बढ़ा, अब 34% हुआ महंगाई भत्ता। 6 साल बाद बिहार के शराबबंदी कानून में बदलाव का विधेयक विधानसभा से पास, अब नियमों में हुआ ये बदलाव। बिहार में एनएच पर चलना होगा महंगा, 1 अप्रैल से बढ़ने जा रहा है टोल टैक्स। बिहार में लगातार बढ़ रहा है क्राइम, तेजस्वी बोले जब मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं तो आम जनता की कौन पूछे। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भुट्टा बेच रही बुजुर्ग महिला पर एक मटन बेचने वाले कसाई ने जानलेवा हमला कर दिया। पटना के आईजीएमएस के सामने ही बुजुर्ग महिला भुट्टा बेचती है, जहां पास के ही एक कसाई ने खस्सी काटने वाले चाकू से उस पर हमला कर दिया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गई। वहीं बीच बचाव करने आए लोगों पर भी कसाई ने हमला बोल दिया। आनन फानन में बुजुर्ग महिला को लेकर स्थानीय आईजीएमएस पहुंचे हैं, जहां महिला का इलाज किया जा रहा है। इस घटना से गुस्साए लोगों ने बेली रोड मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और पिलर नंबर 63 के पास हंगामा मचाने लगे। इस दौरान लोगों ने सड़क पर आगजनी भी की, जिससे घंटों यातायात बाधित रहा। इंटर रिजल्ट के बाद अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मैट्रिक परीक्षा का परिणाम आज प्रकाशित करेगा। आज दोपहर 1 बजे मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया जाएगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी मैट्रिक का रिजल्ट जारी करेंगे। इस मौके पर शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव संजय कुमार भी मौजूद रहेंगे। इस बात की जानकारी बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने दी है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि इस बार के मैट्रिक परीक्षा में 16 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए हैं। आज दोपहर 1 बजे मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया जाएगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी रिजल्ट जारी करेंगे। बिहार बोर्ड यह रिजल्ट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in व biharboardonline.com पर जारी करेगा। छात्र अपना रिजल्ट एसएमएस के जरिए भी देख सकते हैं। गौरतलब है कि बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षा 17 फरवरी से 24 फरवरी के बीच आयोजित की गई थी। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर 8 मार्च को जारी किया गया था, जिसके बाद 11 मार्च तक छात्रों को आपत्तियों के लिए मौका दिया गया था। केंद्र सरकार ने नए वित्त वर्ष से पहले अपने लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा दिया है। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते को बढ़ा दिया है। अब डीए में 3% की बढ़ोतरी की गई है। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 3% बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार ने देश के करीब 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मियों और 65 लाख से अधिक पेंशन धारियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि कर दी है। बढ़ोतरी जनवरी से लेकर जून 2022 के लिए मान्य होगा। बता दें कि अब महंगाई भत्ता बढ़कर 34% हो गई है। बता दें कि पिछले साल जुलाई 2021 में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर 28% किया गया था। कोरोना महामारी के कारण 1.5 साल तक महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी गई थी। जुलाई 2021 के बाद अक्टूबर 2021 में 3% और बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद महंगाई भत्ता 31% कर दिया गया था। नीतीश सरकार ने 6 साल पहले आज ही के दिन बिहार विधानसभा में शराबबंदी कानून को पेश किया था। 1 अप्रैल 2016 से बिहार में शराबबंदी आंशिक तौर पर लागू की गई थी, लेकिन उसके बाद में परिवर्तन करते हुए बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी गई। 6 साल पहले विधानसभा में सदस्यों ने शराब न पीने की शपथ भी ली थी और आज 6 साल बाद शराबबंदी कानून में बड़े बदलाव किए गए हैं। सरकार ने आज बिहार विधानसभा में शराबबंदी संशोधन विधेयक को पेश किया और यह विधेयक पास भी हो गया। शराबबंदी कानून में बदलाव के बाद अब नियमों में भी बदलाव देखने को मिलेगा। अब से बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 के तहत जुर्माना देकर छूट सकता है पकड़ा गया आरोपी। जुर्माना नहीं देने पर 1 महीने की सजा हो सकती है। बार बार पकड़े जाने और जेल और जुर्माना दोनों होगा। जुर्माने की राशि राज्य सरकार तय करेगी। पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने जब्त सामान नहीं पेश करना होगा। पुलिस पदाधिकारी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पेश कर सकते हैं। नमूना सुरक्षित रखकर जब्त सामान को नष्ट किया जा सकेगा।
अगर आप भी सड़क मार्ग से लंबा सफर करते हैं तो बिहार में NH का इस्तेमाल करना आपके लिए अब पहले से ज्यादा महंगा होगा। बिहार में अब NH 57 पर टोल टैक्स बढ़ने वाला है। मुजफ्फरपुर और पूर्णिया को जोड़ने वाले इस पर 1 अप्रैल से गाड़ियों का दौड़ना महंगा हो जाएगा। होलसेल प्राइस इंडेक्स में 12% के इजाफे के बाद NH में 1 अप्रैल से देश के सभी टोल प्लाजा पर 8 से 11% तक टोल टैक्स में इजाफा करने का फैसला किया है। NH 57 पर 10% टोल टैक्स बढ़ाया जाएगा। मुजफ्फरपुर के मैठे स्थित टोल प्लाजा सहित पूर्णिया तक पहुंचने में चारों टोल प्लाजा पर 8.33 से लेकर 10.32% तक टोल टैक्स में वृद्धि हुई है। NHAI दरभंगा के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर सूरज प्रकाश ने मंगलवार को इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। मैठी टोल प्लाजा पर फिलहाल सिंगल जर्नी के लिए 4 चक्के के हल्के वाहन के लिए 120 रुपये टोल टैक्स लिए जा रहे हैं। बिहार में बेलगाम अपराध को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सीधा सवाल किया है। तेजस्वी यादव ने राज्य में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री से जवाब मांगा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि राज्य के अंदर लगातार आपराधिक घटनाओं में इजाफा हुआ है। जब इतनी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच राज्य की मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की बात कौन करे। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में जिस तरह कारोबारियों को निशाना बनाया जा रहा है, जेडीयू नेता की हत्या राजधानी पटना में कर दी गई, इस सब घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री की जवाबदेही बनती है कि वह इस मसले पर अपनी तरफ से बात रखे। गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है, लिहाजा वह अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकते हैं। ये इतना बड़ा मामला है, इससे तो डीजीपी और बड़े अधिकारी को आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर हुए हमले की निंदा करते हुए कहा है कि अगर मुख्यमंत्री खुद सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों का हाल समझा जा सकता है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमेशा की तरह इस मामले पर भी जो भी छोटे अधिकारी या सिपाही हैं उनके पर ऊपर ही कार्रवाई होगी, बड़े लोगों के ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। राजधानी पटना में 1 अप्रैल से डीजल से चलने वाले बस और ऑटो नहीं चलेंगे। करीब 250 डीजल बस और 12,000 से ज़्यादा डीजल से चलने वाले ऑटो शहरी क्षेत्र में बाहर कर दिए जाएंगे। पटना में लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। प्रशासन ने इसको लेकर फरमान जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक 2019 में पटना का वायु प्रदूषण पूरे देश में सबसे अधिक हो गया था, जिसके बाद सरकार ने डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया था। बस और ऑटो संचालकों को 31 मार्च 2022 तक का समय दिया गया था ताकि वाहन मालिक अपने वाहनों को डीजल से सीएनजी में कन्वर्ट करा सके। सरकार द्वारा अनुदान दिए जाने के बावजूद फिलहाल पटना शहर में सैकड़ों डीजल गाड़ियां चल रहा है। परिवहन विभाग इस बार समय सीमा बढ़ाने के मूड में नहीं है, लिहाजा इस तरह की सभी गाड़ियां 1 अप्रैल से शहर के बाहर हो जाएंगी। गया में एक विदेशी महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिलने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। ताइवान से 5 दिनों की टूर पर बोधगया घूमने आई महिला की RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद महिला को आइसोलेट किया गया है। वहीं विदेशी महिला के संपर्क में आए लोगों का भी कोविड टेस्ट कराया गया, लेकिन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बता दें कि गया में कोरोना के 2 एक्टिव मरीज अब हो गए हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना के 31 एक्टिव मरीज हैं। पिछले 24 घंटे में 6 नए कोरोना मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार गया, समस्तीपुर, वैशाली और मुंगेर में 1-1 और सहरसा में 2 संक्रमित मिले हैं। बिहार में कोरोना का संक्रमण बहुत कम हो गया है। प्रदेश के लिए यह अच्छी बात है कि कई जिलों में तो कोरोना के नए मरीज नहीं मिल रहे हैं। बिहार राज्य के अंदर विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति प्रक्रिया लंबे अरसे से लंबित है। आज इस मामले को बिहार विधानसभा में ध्यानाकर्षण के जरिए बीजेपी विधायक नीतीश मिश्रा समेत अन्य सदस्यों ने उठाया था। बीजेपी विधायक ने सरकार से यह जानना चाहा था कि राज्य के 13 विश्वविद्यालयों में कुल 12,893 शिक्षकों का पद सृजित है। इनमें से 7,000 से ज्यादा पद अभी भी खाली हैं। बिहार के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है और इसकी नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय सेवा आयोग में साल 2020 में जो प्रक्रिया शुरू हुई थी उसमें अब तक क्या स्थिति है। सरकार से यह पूछा गया कि शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। इनमें से 82 शिक्षकों को अभी भी नियुक्त नहीं किया जा सका है। शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? इसके जवाब में सरकार की तरफ से शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि कोरोना की वजह से नियुक्ति प्रक्रिया में देरी हुई है। यह बात सभी जानते हैं कि कोरोना की वजह से काफी मामलों में देरी हुई, लेकिन बीजेपी विधायक यह कह रहे हैं कि कोरोना वायरस में जीना सीखना होगा और इसके लिए सभी कामों को लंबित नहीं किया जा सकता है। तो यह भी सच है। इसके बात को समझने में हमें 2 साल का वक्त लग गया। अब सब कुछ ट्रैक पर है और नियुक्ति प्रक्रिया भी
जल्द पूरी कर ली जाएगी। बिहार में बिजली कंपनी के नाम पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। जालसाजों ने बिजली कंपनी की फर्जी वेबसाइट बनाकर उस पर वैकेंसी निकाल दी है। इस फर्जीवाड़े के तहत 20 से 50 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसमें असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए 300 पद, स्विच बोर्ड ऑपरेटर के लिए 1000 पद, जूनियर लाइनमैन के लिए 500 पद और टेक्नीशियन के लिए 250 पद पर बहाली निकाली गई है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के अधिकारियों को खुद इस बात की भनक लगी तो वह हैरत में पड़ गए। अधिकारियों के मुताबिक बिजली विभाग में कोई वैकेंसी नहीं निकाली गई है। जिस वेबसाइट पर यह वैकेंसी आउट की गई है वह पूरी तरीके से फर्जी है। बिजली विभाग की वैकेंसी की जानकारी उसके आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाती है। बिजली कंपनी ने ऐसे किसी फर्जीवाड़े के झांसे में युवाओं को नहीं आने की अपील की है। आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना